बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीटीवी मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुशामदीद। असबेला और फर्डिनेंड की शादी ने दो हुकूमत कास्टली और अरगवान में इत्तेहाद पैदा कर दिया। इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर एक साजिश तैयार की कि स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। गरनाता की आखिरी मुसलमान हुकूमत अपने आखिरी दौर में कमजोर हो चुकी थी। खाना जंगियों और आपस के इंतशार ने इनकी रही सही ताकत भी फना कर दी थी। ईसाइयों को बलागा, गॉडगस, अलमिनकार, अल्मेरिया और बाजा ऐसे मकामात पर कब्जा करने में जरा भी दिक्कत न हुई। आखिरकार सन 1491 में उन्होंने गरनाता पर चढ़ाई कर दी और आन की आन में इनका मुहासिरा कर लिया। इस पेशकदमी का अंजाम जाहिर था। ईसाइयों की अफवाज तादाद, असलहा और खुराकी फराहमी में मुसलमान अफवाज से कहीं ज्यादा बेहतर हालत में थी। मुसलमान तादाद में कम, असलहा कलील, राशन न होने के बराबर और थके हारे लोग थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आसानी से शिकस्त कबूल न की, बल्कि बड़ी जान फशानी से मुकाबला किया। मगर 7 माह तक मुहासरा कायम रहा और इस दौरान गरनाता पर क्या क्या मसाइब न टूटे। इनका सरकर्दा एक जांबाज था जो कि मूसा बिन अबू गस्तान के नाम से मशहूर था। वो बला का ज़हीन और बुलंद किरदार का मालिक था। अपनी गैर मामूली शुजात और हुबुल वतनी में यकताए रोजगार था और पुराने शाही खानदान का फर्द था। वो भूखे नंगे मुसलमानों के मुर्दा दिलों को अपने वलवला और अज़म से जिंदगी बख्श रहा था। बार बार वो मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर ऐन ईसाई अफवाज के दरमियान जा घुसता और तबाहकारियां मचा के वापस आ जाता। ईसाई इससे खौफ खाने लगे थे। फर्डिनेंड ने देगा पर कब्जा कर लिया और अबू अब्दुल्ला शाह गरनाता को कहला भेजा कि मुदाफ़त अबस है, बेहतर यही है कि अब तुम हथियार डाल दो। मूसा ने जवाब दिया, ईसाई बादशाह ये जान ले कि अरब नेजा चलाने, तलवार का इस्तेमाल करने और घोड़े की सवारी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर वो हमारे हथियारों का ख्वाहिशमंद है तो आए और हमसे छीन ले, लेकिन इसको ये याद रखना चाहिए कि इसको ये सौदा महंगा पड़ेगा। मेरे नजदीक गरनाता की 4 दीवारी में वो कब्र जो दीन की खातिर नसीब हो, इस महमली नशिस्त से 1000 दर्जे बेहतर है, जो काफर की अतात कबूल करने के बाद इसके महल में नसीब हो। हालत दिन ब दिन बदतर होती गई और अवाम मायूस हो रहे थे। कुछ ये तजवीजें भी हो रही थी कि हथियार डाल दिए जाएं, लेकिन सिर्फ मूसा ही ऐसा शेरदिल जवान था जो इस बात का मुखालिफ था और लोगों की धारस बंधा रहा था। इसने शहर का दरवाजा खोल दिया और अपनी फौजों के साथ कदम जा खड़ा हो गया कि अगर दुश्मन आगे बढ़ा तो मेरी लाश पर से गुजरेगा। लेकिन जो ईसाई आगे बढ़े, इनको बुरी तरह से पसपा होना पड़ा। इनमें से कई हलाक और कई जख्मी हुए। मूसा ने अपने सिपाहियों से कहा, अब हमारे पास सिर्फ इतनी जमीन बची है जिस पर हम खड़े हैं। अगर हमने ये भी खो दी तो हमारा नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इसी असना में गरनाता में कहत पड़ गया और कहत ने ऐसे तासुरात पैदा कर दिए जो दुश्मन अफवाज भी पैदा न कर सकती थी। मुसलसल मुहासिरा और तवील कहत ने अवाम की कुव्वत बर्दाश्त खत्म कर दी। एक कौंसल बैठी और जंग खत्म करने पर गौर करने लगी। मूसा ने इन लोगों को आने वाले खतरात से आगाह किया और कहा, ईसाइयों की बात का एतबार करना अपने आप को फरेब देना है। वो तुम्हारी इज्जत और नमूस और अमलाक की कतन हिफाजत न करेंगे। दरअसल मौत ही सबके लिए बेहतरीन उम्मीद है। ये लोग हमारे शहर तौबाला कर देंगे, मसाजिद की बेहुरमती करेंगे, हमारे घरों को आग लगाएंगे, हमारी माँ बहनों और बेटियों की असमत इनके रहमो करम पर होंगी। आपको बदतरीन जुल्म, शदीद तंग नजरी, कोरे, जंजीरों, हंजरों और जेलों का सामना करना पड़ेगा। जो इस वक्त इनके खौफ से कांपते हैं और बाइज्जत मौत से हैं, उनको उस वक्त इस नज़ारे की ताब न होगी। ये इसकी एक पेशन गोई थी जो बाद में हर्फ बहर्फ पूरी हुई, मगर किसी ने इसकी परवाह न की। लोग भूख और प्यास से इतना बेसब्र हो रहे थे कि अब वो हार मान लेने के लिए बेचैन थे। मूसा का दिल टूट गया। वो कमरे से उठकर बाहर आ गया, बिल्कुल खामोश और नीची नजरें किए हुए। घर पहुंचकर इसने अपना तमाम असला ज़ेब तन किया, अपना बेहतरीन घोड़ा लिया और कभी वापस न आने के लिए शहर से निकल गया। इसी शाम चंद ईसाई सवार जो तादाद में करीबन 15 थे, जंबील के किनारे किनारे जा रहे थे। शाम के धुंधलके में उन्होंने इस सवार को देखा जो सर से पांव तक मुसल्ला था। इसने अपना चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। इसका घोड़ा भी लोहे में गरक था। ईसाइयों ने इसे ललकारा, ठहर जाओ, बताओ तुम कौन हो। वह जवाब देने के बजाय इन पर टूट पड़ा और पहले ही वार में इनके सरदार को मार गिराया। इसकी तलवार चारों तरफ तेजी से घूम रही थी और वो बला की तेजी से काट चाट कर रही थी। वो खुद भी जख्मी हो चुका था, मगर वो अपने जख्मों से बिल्कुल लापरवाह था। इसके सामने दुश्मन को खत्म करना ही वाहिद मकसद था और इस तकमील में इसको अपनी जान देने से भी दरेग न था। वो इंतकाम के जोश में लड़ रहा था, अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर था। इसके दिल में कोई ख्वाहिश न थी कि वो जिंदा रहकर अपनी कामयाबी पर खुश हो। इसकी तलवार ने निसफ के करीब सवार मौत के घाट उतार दिए। आखिरकार वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हुआ और इसका घोड़ा भी। घोड़ा गिर पड़ा और अब वो अपने घुटनों के बल लड़ता रहा और हंजर से वार करता रहा। अब इसकी आस बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर वो कैदी बनने के बजाय मौत को तरजीह देता था। इसने जंबील में छलांग लगा दी और अपनी जर्रा बख्तर और असला के बोझ से पानी की तह में डूबकर हासिल बहक हुआ।